बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ रेफ की मात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ 7, रेफ पदेन का प्रयोग। रेफ और पदेन की मात्रा। रेफ को ऊपर इस तरीके से किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जब हम रेफ की मात्रा लगाते हैं तो व्यंजन का उच्चारण व्यंजन को बाद में बोलते हैं। पहले र का स्वर, र की ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है। र का उच्चारण पहले किया जाता है, व्यंजन का बाद में। यदि हम रेफ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो यदि हम र पदेन का प्रयोग करते हैं तो र का प्रयोग व्यंजन के बाद में किया जाता है। किसका? र का उच्चारण सदैव व्यंजन के बाद में होगा। कब? जब हम पदेन के रूप में र का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसे उदाहरणों से हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर निर्झर दिया है, ठीक है? तो नी प्लस नी में हमने क्या जोड़ा? रेफ की मात्रा, फिर झ, फिर र। इन सभी को आपस में जोड़ा तो हमारा शब्द बना निर्झर। अब इसमें नी के बाद में हम र का उच्चारण करेंगे। किसका? र का। निर्झर, निर्झर। अगला है ट पदेन क। तो ट का उच्चारण पहले होगा, पदेन का बाद में। तो ट्र, ट के बाद र, ट्र क। ट का उच्चारण पहले, र का बाद में, फिर क का। तो फलस्वरूप शब्द हमारा क्या बना? ट्रक, ट्रक। अगला है ब पदेन श। तो शब्द हमारा क्या बना? ब्रश, ब्रश। ब के बाद में र और श, शब्द बन गया ब्रश, ब्रश। यहाँ पर हमें इन्हीं का प्रयोग वाले शब्द बताए गए हैं, या तो रेफ के या पदेन के। रेफ में ब्रश, ब्रश, ब के बाद में र और श, ब्रश। स ब र, सब्र। ब के बाद में फिर से र, क्योंकि र नीचे है अतः व्यंजन का उच्चारण पहले होगा और र का बाद में। ग्रह, ग्रह, क्रम, क्रम। भ्रम, भ्रम। ये सभी पदेन है। अगला आता है अर्श, अर्श। अब इसमें अ के बाद में हमें र का उच्चारण करना होगा। क्यों? क्योंकि र रेफ के रूप में है, अतः रेफ के रूप में है, इसीलिए उसको हमें पहले बोलना होगा। तो अर्श, अर्श। स के उच्चारण से पहले र का उच्चारण होगा, क्योंकि र यहाँ पर पदेन है। अगला है शर्म, शर्म। शर्म, शर्म। मूर्ख, मूर्ख। कर्म, कर्म। धर्म, धर्म। फर्श, फर्श। पार्क, पार्क। कार्ड, कार्ड। ड्रम, ड्रम। ट्रक, ट्रक। ट्राम, ट्राम। ड्रामा, ड्रामा। शार्क। प्रकाश, प्रकाश। पर्स, पर्स। टार्च, अर्पण। दर्पण, दर्पण। समर्पण, समर्पण। उग्र, उग्र। कर्म। नर्स, नर्स।
चक्र, चक्र, प्राण, प्राण तथा उम्र, उम्र। इन सभी शब्दों में हमने रेफ और पदेन को देखा। जब यदि रेफ के रूप में र होता है तो उसका उच्चारण व्यंजन से पहले किया जाता है, व्यंजन से पहले र बोला जाता है। और यदि पदेन के रूप में नीचे र है तो उसको हम बाद में बोलेंगे, पहले व्यंजन को बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ पदेन रेफ का प्रयोग समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।